नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बिहार के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के मतदान खत्म होने के बाद वहां के जो 19 लोकसभा में मतदान खत्म हुआ है वहां पर क्या स्थिति है। क्या यह 19 लोकसभा जिसमें बीजेपी पिछले बार पकड़ बनाई हुई थी, मैक्सिमम सीट बीजेपी जीत दर्ज की थी, क्या वह रिगेन कर पाएगी या आरजेडी के जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से वो टिकट का बंटवारा किए हैं, क्या आरजेडी कुछ सीट निकालने में कामयाब हो रही है। तो आज हम बारी बारी से बताएंगे वहां पर कौन जीत रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण के गया की बात करें तो यहां पर कुमार सर्वजीत और जीतन राम मांझी के बीच में 50-50 का आंकड़ा है। इस 50-50 में कुमार सर्वजीत आरजेडी प्रत्याशी लगभग 30,000 से 40,00,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद भी यहां पर सुशील कुमार सिंह और अभय कुशवाहा के बीच में कांटे की टक्कर। इस कांटे की टक्कर में अभय कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी लगभग 50,000 से 60,000 के अंतर से यह सुशील कुमार सिंह को मात दे रहे हैं। नवादा की बात करें तो कैरियर मैंडेट से लगभग 1 लाख के अंतर से श्रवण कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। जमुई भी यहां पर बाहरी वर्सेस लोकल का नारा लेकर के यहां एलजेपी प्रत्याशी हार रहे हैं। यहां अर्चना रविदास जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से पहले चरण के 4 में से 4 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन को। अब चलते हैं दूसरे किशनगंज से मोहम्मद जावेद की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग और एग्जिट पोल है उसके अनुसार मुजाहिद आलम जदयू प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। और किशनगंज जो पिछले बार यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीते थे, इस बार यहां से जदयू प्रत्याशी आगे होते हुए दिख रहे हैं। कटिहार से तारिक अनवर जी कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है और दुलार चंद गोस्वामी यहां पर हार रहे हैं और जीत का अंतर यहां पर 80,000 से 90,000 का है। पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया एकतरफा मुकाबले में लगभग 2 लाख से 2.5 लाख के अंतर से पप्पू यादव यहां से चुनाव जीत रहे हैं। भागलपुर की बात करें तो अजय कुमार मंडल यहां 50,000 के अंतर से यह अजीत शर्मा को करारी शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। बांका यहां पुनः जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव जीत रहे हैं। गिरधारी यादव यह चुनाव हार रहे हैं। लगातार 2 बार यहां से गिरधारी यादव चुनाव जीते थे, इस बार यह चुनाव यहां से हार रहे हैं। झंझारपुर की बात करें, झंझारपुर जो लग रहा था कि आरजेडी चुनाव निकाल लेगी क्योंकि यहां गुलाब यादव को टिकट देते तो, लेकिन यहां वीआईपी का सीट आ गया और वीआईपी ने यहां सुमन सेठ को चुनावी मैदान में उतारा, जिसके कारण यहां पर गुलाब यादव ने निर्दलीय उम्मीदवारी पेश किया और यहां मुकाबला दिलचस्प हो गया। और रामप्रीत मंडल पुनः यहां पर 1 लाख के 1.5 लाख के अंतर से गुलाब यादव को करारी शिकस्त दे रहे हैं। सुमन सेठ यहां पर तीसरे पोजीशन पर होते हुए दिख रहे हैं। सुपौल की बात करें तो सुपौल में जो आरजेडी ने एक दाव खेला, यहां पर चंद्रहास चौपाल को आरजेडी ने उम्मीदवारी पेश किया और यहां पर दिलेश्वर कैमेत जी यहां पर चुनावी मैदान में थे। यहां पर लोकल वर्सेस भारी भी हो गया, लेकिन आरजेडी के घातक प्रयास होने के बावजूद भी यहां पर दिलेश्वर जी जदयू प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। तो सुपौल यहां से आरजेडी चुनाव हार रही है। अररिया की बात करें तो अररिया से यहां पर क्लियर मैंडेट के साथ लगभग 2 लाख के ज्यादा अंतर से यहां पर शहनवाज आलम आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और प्रदीप कुमार सिंह यहां पर चुनाव हार रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा भी लग रहा था कि आरजेडी का पकड़ यहां मजबूत है, लेकिन एन मौके पर इन्होंने टिकट दे दिया चंद्रदीप जी को, जिसके कारण यहां पर 50-50 आंकड़ा देखने को मिला और यह 30,000 के 40,000 के अंतर से दिनेश चंद्र यादव पुनः यहां पर जदयू को यह सीट दिलवाने में कामयाब हो रहे थे। यह सीट जा रहा है जदयू के पाले में। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया से यहां पर क्लियर मैंडेट के साथ संजय कुशवाहा CPI-M के प्रत्याशी यहां पर लगभग 1.5 लाख के ज्यादा अंतर से राजेश वर्मा एलजेपी रामविलास को मात देंगे। यहां भी लोकल वर्सेस बाहरी का नारा लगा और जिसके कारण यहां पर बाहरी को इस बार लोगों ने खगड़िया से भगा दिया। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा से यहां पर ललित यादव चुनाव हार रहे हैं। यहां पर 50-50 का आंकड़ा देखने को मिल रहा था, लेकिन जो सिचुएशन, जो हवा वहां पर बन के आ रही है और जो लोगों का मतदान देने के बाद लोगों का रुझान रहा, गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में रहा और यहां से गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं। उजियारपुर लग रहा था कि यहां पर
नित्यानंद राय बीजेपी प्रत्याशी लगभग 1 लाख के अंतर से चुनाव आलोक मेहता को हरा देंगे। लेकिन समीकरण पूरा उल्टा होता दिखा जब लोगों ने वोट दिया, यहां पर आलोक मेहता के पक्ष में वोट दिया और यह सीट लगभग 1 लाख के ज्यादा अंतर से आलोक मेहता आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में तो गजब ही खेला हो गया। यहां पर जदयू, बीजेपी और इंडिया गठबंधन के सारे शीर्ष नेतृत्व और सारे कार्यकर्ता सन्नी हजारे के पीछे यहां पर घूम रहे हैं। सन्नी हजारे मैं हो गया है वहां पर, और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के अंतर से यहां पर संभवी चौधरी को, एलजेपी रामविलास को मात देते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव हार रहे हैं। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में 50-50 का आंकड़ा माना जा रहा है। हमने उन लोगों से सुना जो बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता थे और चाहते थे कि बीजेपी को दे, और बहुत सारे पोस्ट में भी वो लिखे हैं कि मेरे पास गिरिराज सिंह का बहुत सारा फोटो है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस बार ये जीते। 400 में बीजेपी का अगर 1 सीट कम भी आ जाता है तो भी चलेगा, लेकिन हम इस बार गिरिराज सिंह को हराना है। तो कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी नहीं चाहते हैं गिरिराज सिंह जीते, और यहां पर अवधेश राय लगभग 20,000 के 30,000 के अंतर से सीपीआई यहां से आगे होते हुए दिख रहे हैं। तो यहां से गिरिराज सिंह हार रहे हैं। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर भी 50-50 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। यहां से अनिता देवी महतो और ललन सिंह के बीच में कांटे की टक्कर है। 10 दिन पहले यह लग रहा था कि यहां पर ललन सिंह जी अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत जाएंगे, मतलब हार जाएंगे, और यहां पर अनिता देवी अशोक महतो की बीबी चुनाव जीत रही है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने आनंद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और जिस तरह से नीतीश कुमार फुलजोर प्रयास किए, यहाँ पर चिराग पासवान भी गए, यहाँ पर जो बीजेपी के गद्दावर नेता जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी गए, जिस तरह से लोगों को रुझान देखने को मिला है, यह मुकाबला जो एक तरफा माना जा रहा था आरजेडी के पक्ष में, यह 50-50 का मुकाबला देखने को मिला। इस 50-50 मुकाबला में 50,000 के कम अंतर से ललन सिंह पुनः यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। इस तरह से हमने 19 लोकसभा के बारे में बता दिया। इस 19 में से अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 सीट पर चुनाव जीत रही है, वहीं एनडीए 8 सीट पर चुनाव जीत रही है, और पप्पू यादव 1 सीट निकालने में कामयाब हो रही है। तो कहीं न कहीं बीजेपी को पिछले बार या 19 सीट में 18 सीट पर बीजेपी मतलब एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीते थे। 1 सीट सिर्फ किशनगंज चुनाव हार रहे थे। इस बार किशनगंज इंडिया गठबंधन चुनाव हार रही है और टोटल 10 सीट पर यह चुनाव जीत रही है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए यहां पर 19 में से 9 सीट पर घाटा का सौदा करना पड़ रहा है, जो बीजेपी के लिए एक दुखद समाचार है और सुखद समाचार नहीं हो सकता है यह, क्योंकि बीजेपी को 272 का आंकड़ा पार करना है। 400 का आंकड़ा फ्लॉप होने के बाद बीजेपी चाहती है कि 272 का आंकड़ा पार करे और मेरा सरकार बने, पर जिस तरह से रुझान आ रहे हैं यह भी बीजेपी के लिए मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।